नाउ चैप्टर 7 में आपका बेटा थ्योरम 7.2 क्या है, ये आपको पहले भी पढ़ी हुई है चीज कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब सबको क्लियर है, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सपोज हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमें क्या गिवन है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। सो गिवन क्या हो गया, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB equals to AC। थ्योरम क्या है आपकी बेटा 7.2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्या मीनिंग है इसका कि जो एंगल अपोजिट है किसके, इक्वल साइड्स के। यहां पर हमने बोला ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी अगर पूरा नाम बोलेंगे हम इसका तो क्लियर। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये हमें ये थ्योरम कह रही है। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं कि एंगल ही क्यों इक्वल है, कोई और क्यों नहीं इक्वल हो रहा, ये यही क्यों हम बोल रहे हैं कि इक्वल होंगे, ठीक है। सो हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए बी सी के। क्लियर, कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गया सबको। 5 क्राइटेरिया कौन कौन से, एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर एच एस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेंट करके इन दोनों ट्राइंगल को फिर प्रूफ करना है कि एंगल्स इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम पहले अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक लाइन बनाई सपोज ए से, ठीक है, बी सी की तरफ, और उसको मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया हमने, यानी एडी हमारे लिए क्या हो जाएगी, याद करो, ये आपको बताया हुआ है मैंने। अगर हम डी मिड पॉइंट है आपका बीसी का, तो एडी आपके लिए क्या होगी, मीडियन। एडी क्या होगी, मीडियन। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन या ड्रॉ मीडियन एडी टूवर्ड्स बीसी। क्लियर, एडी हमने मीडियन बना दी, ड्रॉ मीडियन एडी, ठीक है। एडी आपकी मीडियन हो गई। मीडियन का मीनिंग सबको क्लियर है, जो अपोजिट साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करती है। क्लियर, तो हमें इससे क्या मिल गया कि बी डी इक्वल्स टू सी डी है, ठीक है। अब प्रूफ कर रहे हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी को। अब ध्यान से इसमें बताओ कि तीन चीजें हमें क्या क्या इक्वल मिल सकती हैं बेटा। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। बी डी किसके इक्वल है, डी सी के, ठीक है, या सी डी या डी सी। और ये क्या था रीजन इसका, गिवन। और ये क्या है, ए डी इज अ मीडियन, इसीलिए दोनों इक्वल हैं। और तीसरी चीज हम क्या इक्वल बोल सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, तो तीन चीजें मिल गई दोनों ट्राइंगल में इक्वल। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है बेटा, हमने तीनों साइड्स लिए हैं तो क्राइटेरिया एस एस एस, ठीक है। तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसके बेसिस पे देखो, हम ए बी डी में ये वाला एंगल यानी एंगल ए बी डी अगर बोले तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए सी डी के बाय सी पी सी टी। और यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ये अलग से साइड में मत लिख देना, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम अब आपकी 7.3 क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो हमारे पास यहां पर क्या है, एंगल्स इक्वल है, ठीक है, ये हम बाद में कंस्ट्रक्ट करेंगे फर्दर, ठीक है। सपोज ये एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि उनके जो अपोजिट साइड्स है, अब इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए सी, और इसके अपोजिट साइड ए बी।
तो हमें ये प्रूफ करना है कि AC और AB क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो गिवन क्या हो गया हमारे पास, अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल, कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। क्या प्रूफ करना है हमें, कि इनके अपोजिट साइड AC और AB आपस में इक्वल हो जाए। सो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, अगेन ड्रॉ मीडियन AD। ठीक है, वापस हम क्या कर रहे हैं, AD मीडियन बना रहे हैं। क्लियर, लाइक जैसे हमने पिछले वाले थ्योरम में बनाया था। ठीक है, नाउ अब इससे अगेन हमारे पास वही ट्राइंगल है, ठीक है, जो हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं, ABD और ACD। अब इसमें ध्यान से देखो, अब तीन चीजें आपके पास क्या क्या होंगी। एक तो AD तो कॉमन है ही आपके पास, AD इक्वल्स टू AD कॉमन। और क्या हो गया, अब इसमें मीडियन की जगह हम क्या करें, नहीं, हम एक लाइन बनाए जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ड्रॉ AD विच इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब जो AD लाइन है हमारी वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। बाइसेक्टर का मीनिंग सबको क्लियर है, जो दो एंगल, जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो पहले तो AD इक्वल्स टू AD हो गया। दूसरी चीज, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बोला जा सकता है, तो नाम क्या होगा इसका, BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। और रीजन, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तीसरी चीज जो हमें गिवन था वही बेटा, एंगल ABC गिवन था ना। अब ABC को ही देखो, अगर हम इस ट्राइंगल में बोल रहे हैं तो ABD बोल सकते हैं इसको, ABC बोले या ABD बोले, एंगल तो आपका यही वाला बन रहा है। क्लियर, तो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। क्लियर, और रीजन गिवन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ACD के। और कौन से क्राइटेरिया से बेटा, अब देखो दो एंगल है हमारे पास और एक साइड यहां पर है, एंगल के बिटवीन है नहीं है। सो कौन सा क्राइटेरिया, AAS। क्लियर है ना सबको, ASA और AAS में डिफरेंस। क्लियर, अगर साइड एंगल के बीच में आती है दोनों एंगल्स के तो AS से बनता है, अलग से आ रही है तो AAS। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हमारे। अब हमें क्या प्रूफ करना था, AC इक्वल्स टू AB। तो ध्यान से देखो, इसमें AB आ रही है हमारी और इसमें AC, तो AB इक्वल्स टू AC। और ये बताया था ना, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही आपको लेने हैं, रीजन बाय CP/CT। क्लियर, और लास्ट में हेंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा दोनों थ्योरम। अब ये आपको जब करना है जब आपको थ्योरम का प्रूफ बोला जाए कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में आपको वहां पे दो साइड्स इक्वल दिखती हैं तो आप उनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल बोल सकते हो डायरेक्टली इस थ्योरम का यूज करके। क्लियर, और ऐसे ही अगर सपोज दो एंगल्स इक्वल मिलते हैं तो आप दो साइड्स को इक्वल बोल सकते हो इसी थ्योरम का यूज करके। क्लियर, दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे भी काम आएंगे आपकी बहुत।